आज इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के टूल्स हैं। टूल्स मीन्स टू से कि कैसे डिजिटल इंडिया हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारी जीडीपी में ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ के साथ साथ हमारे साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट लाएगा। हेल्थ सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट होंगे, एजुकेशन सेक्टर में क्या होंगे, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाएगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सर्विसेज पहुँच सकें, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जा सके। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो वर्क अटक जाते हैं ड्यू टू फाइल्स की वजह से, पेपर वर्क की वजह से, वो सब कम हो सके। देखो, डिजिटल इंडिया एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम था जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। इसके पीछे लॉन्च करने के पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न था कि किस तरह से डिसेंट्रलाइज मैनर में सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट किया जा सके। कल्चरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? आप ट्रेडिशनली रूप से अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सको, डिजिटल इंडिया के थ्रू डेटा को गैदर कर सको और उसे प्रोटेक्ट करके रख सको। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इनिशिएशन स्टार्ट हुआ 2015 में। जब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था तो मेनली फोकस डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे था। मतलब किस तरह से हम गांव लेवल तक डिजिटल इंडिया को लेकर जाएंगे, किस तरह से वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी फैलाएंगे। देखो, डिजिटल लिटरेसी क्या होता है? आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल का मिसयूज़ कर रहे हो, मतलब गलत चीज़ें देख रहे हो, सॉन्ग पूरा दिन सुन रहे हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है चीज़ों की। मगर डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है? क्या आप डिजिटल लिटरेसी से एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर सकते हो? क्या आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू? दैट इज कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है और इसमें डिजिटली लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, इस इनिशिएशन की सहायता से जो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक्स्ट्रा बजट एलोकेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। 14,903 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट एलोकेट किया है ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। हमारे ह्यूमन स्टेटा मतलब जो हमारा ह्यूमन डिविडेंड है, ह्यूमन कैपिटल डिविडेंड है, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। ये सब करने में डिजिटली हम मदद कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। कैसे क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए? री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग आईटी प्रोफेशनल। आप जानते हैं आईटी प्रोफेशनल बहुत सारे सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। ओवर मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से एक मतलब करार करते हैं और बहुत सारे प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ये सब करते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस का काम करते हैं, पर्सन टू पर्सन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इनमें क्या है, स्किल का अभाव है। अक्सर आपने ये न्यूज़ बहुत सुनी होगी कि हमें इंडस्ट्री को वो स्किल नहीं दे पा रहे हैं जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है। तो उस तरह के स्किल देने के लिए उसको रीस्किलिंग का मतलब उनको और अच्छा करने के लिए, उसमें अप स्किल लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, और फंड एलोकेट किया है। इस फंड से क्या होगा, हमारे जो आईटी प्रोफेशनल ऑलरेडी जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है उन्हें रीस्किल किया जाएगा और नए आईटी प्रोफेशनल को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जो हमारे इंडियन माइग्रेंट हैं वो रिमिटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग। अब आपको पता ही है कि साइबर अटैक डे टू डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन साइबर अटैक्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती रहती है। देखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप डिजिटली किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो और आपके डिजिटली इम्प्रूवमेंट में कोई साइबर अटैक हो जाता है तो आपकी सर्विसेज की वैल्यू घट जाएगी और कोई भी उसे यूज़ करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए उसकी प्रॉपर साउंड बनाने के लिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि आईटी जो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग है उसको बढ़ाया जाएगा और एजुकेशनल अवेयरनेस लाई जाएगी कि कैसे आप अपने साइबर अटैक से बच सकते हैं
और फ्रॉड से बचा जा सकता है। एक्सपेंशन ऑफ उमंग ऐप, उमंग ऐप के बारे में आपने पढ़ा होगा। उमंग ऐप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मतलब ये एक ऐसा ऐप है जो बहुत सारी ऐप, मतलब बहुत सारी वेबसाइटें, बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की एक ही जगह देती है। देखो 540 सर्विसेज इसमें और इंटीग्रेट की जाएंगी जितनी इसमें सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्सपेंशन देख सकते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, देखो सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, जैसे सिवाय सुपर कंप्यूटर है एक। तो इस सुपर कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? देखो सुपर कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूज़ होता है कैलकुलेशन में, बहुत बहुत लार्ज कैलकुलेशन होती है, ये इसे ईजिली कर देता है। और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमने रिसर्च की है क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसका क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो इस तरह से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में ही हेल्प करेगा। भाषनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ट्रांसलेशन टूल्स, देखो भाषनी क्या है? एक ऑलरेडी एक ऐप है जो क्या करता है 22 शेड्यूल लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनको ट्रांसलेट करता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखता है। तो भाषनी एआई इनेबल्ड टूल को और मजबूत किया जाएगा और उसमें बढ़ावा दिया जाएगा कि किस तरह से हम भाषनी ऐप को और ज़्यादा अच्छे से उसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क को हम मॉडर्नाइज करेंगे। क्या होता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क? देखो क्या है, मान लीजिए ये आपका आईआईटी है दिल्ली और ये आपके गांव में विलेज में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। तो क्या होगा, नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जो नॉलेज है वो इस इंस्टीट्यूट तक ऑनलाइन पहुंचाई जाएगी। आपको किसी डिजिटल बोर्ड की सहायता से पढ़ाया जाएगा। जो नॉलेज ये पहुंचाएंगे उससे यहाँ के स्कूल के टीचर नॉलेज लेंगे और स्कूल के टीचर नॉलेज लेंगे तो बच्चों को देंगे। तो ये एक नेटवर्क स्टेबलाइज किया जाएगा, सब जगह ये नॉलेज जाएगी ताकि जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसका मिसयूज ना हो सके यूट्यूब पर और डायरेक्टली लिंक किया जा सके उसे, ठीक है। तो इस तरह से मॉडर्नाइज किया जाएगा नेशनल नॉलेज नेटवर्क को। डिजी लॉकर आप जानते ही हैं, आपके डॉक्यूमेंट आप इस पर रख सकते हैं, गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं। अब डिजी लॉकर का हेल्प एमएसएमई सेक्टर में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो एमएसएमई के डॉक्यूमेंट होते हैं, अक्सर डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बताया पेपर वर्क में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप एक बार डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कराइए, आप डिजी लॉकर में डाल दीजिए, आपको जब ज़रूरत है डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया गया। स्टार्टअप आप जानते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप हो सकें। इसी की वजह है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप हैं और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है आपको ये बताना है, उसका नाम कैसे है। आप मुझे ये बता दीजिए सबसे ज़्यादा स्टार्टअप किस स्टेट में, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस सेंटर ऑन एक्सीलेंस। अब क्या है, जो डिजिटल इंडिया में फंड हम खर्च कर रहे हैं उसका मिसयूज ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम खर्च करेंगे। मॉडर्न सिटी जो स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं उसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम अपने ट्रैफिक को रोक सकते हैं और जो वेस्टेज है उसको सर्विलेंस कर सकते हैं और हम पुलिस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से एआई का यूज़ कराएंगे। साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल है डिजिटल इंडिया मिशन का। जितना ज़्यादा अच्छे से साइबर सिक्योरिटी होगी उतने अच्छे से हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब फीचर देख लो, मतलब मेन फीचर जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2015 में तो मेन फीचर क्या था? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। देखो हम जानते हैं कि रामू जो है वो रूरल एरिया में रहता है। अब रूरल एरिया में कभी कभी लाइट का अभाव रहता है, इंटरनेट रहता नहीं, तो रामू के आंसू निकल आते हैं पढ़ते समय क्योंकि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इशू लॉन्च किया जिसे भारत नेट के नाम से जानते हैं। हम इसे प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये भारत नेट के थ्रू क्या की जाएगी कि विलेजेस को, पंचायत को, सारी पंचायत को लिंक किया जाएगा हमारे फाइबर लाइन से। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटरनेट चलेगा और रामू अपनी पढ़ाई इजीली कर सकेगा और हंस खेल के वो एंजॉय भी कर सकेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमारी बढ़ाई जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बात आ गई, जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी तो डेटा सेंटर बनाए जाएंगे तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ई गवर्नेंस को बल दिया जाएगा।
अब ई गवर्नेंस क्या है, आपको आधार एडिट कराना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। अपने गांव में एक CSC बना हुआ है, वहां पर जाइए, आप उससे बोलिए कि मुझे आधार एडिट कर दो और मैं ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और आप इसको कंप्लीट कर दो, CSC कर लेगा। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इस तरह के जो बहुत सारे फीचर हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है गाँव तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो CSC वहाँ ईजिली पहुँच जाएंगी, ठीक है। पेपर वर्क रिड्यूस होएगा। डिजिटल लिटरेसी पर हम डिस्कस कर ही चुके। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फोन, अब यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फोन, जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो जाएगी, डिजिटल इंडिया में सपोर्ट मिलेगा, तो जो एक्सेस ऑफ फोन नहीं हो पा रहा है, मतलब जो डिजिटल सर्विसेज हैं, फाइनेंस इंक्लूजन है, एजुकेशन का अभाव है, वो सब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इनिशिएटिव हम देखेंगे, स्टार्टअप और स्टैंड अप ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें देखेंगे। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जो चैलेंजेस हैं, जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। जैसे चैलेंजेस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिस गति से डेवलप होना चाहिए बहुत स्लो प्रोसेस है, और कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक वर्ड यूज करके हम हेडलाइन डाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिनिस्ट्री के बीच में। तो वन ऑफ द सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है, इलिटरेसी। हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा रहे हैं, मगर क्या है, इलिटरेसी के अभाव में उसका मिसयूज हो रहा है, वायर का डिस्टॉर्शन हो रहा है और उसको तोड़ फोड़ कर फेंक दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो इलिटरेसी को चैलेंज करने के लिए हमें क्या करेगा, डिजिटल एजुकेशन हमें बेसिक लेवल पर लाना पड़ेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पंचायत का मिंगल ना होना। पंचायत क्या कर रही है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो पंचायत को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो मेंटेनेंस कर सकें जल्दी से जल्दी। और जो इंटरनेट का अभाव है, रामू को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चैलेंजेस थे। वे फॉरवर्ड में आप क्या दे सकते हो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज करके जो फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बहुत सारी स्कीम में, उसके थ्रू स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया विलेज लेवल पर लेकर जाना चाहिए। इस तरह से हम चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। देखो, ये जब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो वे फॉरवर्ड हेडिंग नहीं डालते हैं कभी भी। जब आंसर आप राइटिंग लिखेंगे तो आप कभी हेडिंग नहीं डालिए। चैलेंजेस की हेडिंग डाल सकते हैं, मगर मैंने वे फॉरवर्ड की हेडिंग डालते नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये हमने आज का एडिटोरियल डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।